नमस्ते प्रणाम। 27 जनवरी 2025 से उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी लागू हो गया है। इस ऐतिहासिक कदम से उत्तराखंड ऐसा करने वाला पहला राज्य बन गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज मुख्यमंत्री आवास में इसका औपचारिक ऐलान कर दिया है कि इसी क्षण से आज उत्तराखंड में इसी क्षण से समान नागरिक संहिता पूर्ण रूप से लागू हो गई है। इस दौरान यूसीसी से जुड़ी नियमावली और एक विशेष पोर्टल का लोकार्पण भी किया गया है, जो बाद में जनता के उपयोग के लिए उपलब्ध होगा। आइए जानते हैं कि यूसीसी की वजह से उत्तराखंड में क्या क्या बदल जाएगा। हर देश में कानूनों को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है, आपराधिक और सिविल। आपराधिक कानून चोरी, हत्या या हिंसा जैसे मामलों पे लागू होता है। इसमें सभी धर्म और समुदाय के लिए समान नियम और सजा होती है। सिविल कानून शादी, तलाक, संपत्ति विवाद जैसे निजी मामलों में लागू होता है। यह रीति रिवाज और परंपराओं पे आधारित होता है। भारत में अलग अलग धर्मों के लिए अलग अलग पर्सनल लॉ मौजूद हैं। मसलन हिंदुओं के लिए शादी और तलाक के नियम हिंदू मैरिज एक्ट के तहत आते हैं, जबकि मुसलमानों के लिए ये मुस्लिम पर्सनल लॉ पे आधारित है। इसी तरह ईसाई और सिखों के लिए भी अलग कानून है। समान नागरिक संहिता के जरिए सभी धर्मों के लिए शादी, तलाक और संपत्ति से जुड़े मामलों में समानता लाने का प्रयास किया गया है। मुस्लिम समुदाय में बहुविवाह और हलाला की प्रथा अब समाप्त हो जाएगी। दूसरी शादी की अनुमति तभी होगी जब पहली पत्नी से तलाक हो चुका हो या वह नहीं रह रही हो। अब सभी धर्मों के लिए शादी की न्यूनतम उम्र लड़कों के लिए 21 साल और लड़कियों के लिए 18 साल होगी। मुस्लिम कानून में अब तक अलग व्यवस्था थी, साथ ही शादी का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होगा। अलग अलग धर्मों में तलाक की प्रक्रिया और आधार अलग अलग थे। जैसे हिंदू धर्म में 6 महीने का अलगाव जरूरी होता है, जबकि ईसाई समुदाय में यह अवधि 2 साल है। यूसीसी के तहत अब तलाक के नियम और प्रक्रिया एक समान होंगे। अब सभी धर्मों में बेटियों को माता पिता की संपत्ति में समान अधिकार मिलेगा। वर्तमान में यह प्रावधान केवल हिंदू लड़कियों के लिए था, लेकिन अब सभी रिलीजन के लिए लागू हो गया है। पहले मुस्लिम महिलाओं बच्चों को गोद नहीं ले सकती थी। यूसीसी के लागू होने के बाद सभी धर्मों की महिलाओं को गोद लेने का समान अधिकार मिलेगा। लिव इन रिलेशनशिप पे भी खास प्रावधान बनाए गए हैं। ये सभी लोगों पे लागू होंगे, भले ही वह उत्तराखंड का निवासी हो या न हो। लिव इन रिलेशनशिप में रहने वालों को रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। रजिस्ट्रेशन के लिए दोनों को बालिग होना जरूरी है और उनके बीच खून का रिश्ता या पारिवारिक संबंध नहीं होना चाहिए। अगर लिव इन में रहते हुए बच्चा होता है तो उसे वैध माना जाएगा। लिव इन रिश्ता खत्म होने पे महिला भरण पोषण और गुजारा भत्ता का दावा कर सकेगी। अगर किसी ने 1 महीने के भीतर लिव इन का रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया तो उसे 3 महीने की जेल और 10,000 रुपये का जुर्माना हो सकता है। गलत जानकारी देने पे जुर्माना बढ़कर 25,000 रुपये हो सकता है। भारत में ऐसा पहली बार हुआ है कि लिव इन रिलेशनशिप को लेकर कानून बनाया गया। इससे पहले कोर्ट ने अपने आदेशों में इसे लेकर टिप्पणी जरूर की थी, लेकिन अब उत्तराखंड में इस कानून के आने के बाद लिव इन रिलेशनशिप में रहने के लिए अब कपल्स को रजिस्ट्रेशन कराना होगा। ऐसा न करने पे अब सजा हो जाएगी। इसलिए अब हम थोड़ा डिटेल में बात करेंगे लिव इन रिलेशनशिप के बारे में और यूसीसी में लिव इन रिलेशनशिप को लेकर क्या प्रावधान है। भारत का कानून लिव इन रिलेशनशिप को लेकर क्या कहता है। लिव इन रिलेशनशिप में पार्टनर्स के लिए क्या अधिकार है, इन तमाम चीजों को जानेंगे। यूसीसी में लिव इन रिलेशनशिप को मैरिज की तरह ही ट्रीट किया गया है। असल में जब तक दोनों पार्टनर सहमति से एक साथ रहते हैं तब तक कोई परेशानी नहीं होती, लेकिन पिछले कुछ समय में झूठे रेप के कई मामले सामने आए हैं। कुछ केस ऐसे भी थे जिनमें रिलेशनशिप में रहते हुए बच्चा हुआ। उनके अलग होने के समय सवाल उठा कि उस बच्चे का नेचुरल गार्जियन कौन माना जाएगा, वह अपने पेरेंट्स की प्रॉपर्टी का हकदार होगा या नहीं होगा, पैदा हुए बच्चे की वैधता क्या होगी। साथ ही यह तय नहीं था कि महिला अगर अपना जीवन यापन करने में असमर्थ है तो उसका खर्च कौन उठाएगा। इससे महिलाएं भी
डोमेस्टिक वायलेंस के खिलाफ शिकायत कर सकती है। यह कानून महिला पुरुष के साथ आने वाले बच्चे यानी तीनों के लिए फायदेमंद है। इसमें दो पार्टनर्स अगर सहमति से लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं तो उन्हें रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है। इसके लिए जिले के रजिस्टर के सामने एक एप्लीकेशन देना जरूरी है। जिले का रजिस्टर एप्लीकेशन यानी आवेदन के आधार पे जांच पड़ताल करके यह डिसाइड करेगा कि उन्हें रजिस्ट्रेशन मिलना चाहिए या नहीं। एप्लीकेशन देने के 30 दिन के भीतर रजिस्टर दोनों को लिविंग में रहने की अनुमति दे देगा। भारत में लिव इन रिलेशनशिप गैर कानूनी नहीं है। जोड़ा किसी भी लिंग का हो सकता है, लेकिन उनकी उम्र 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए और बिना किसी दबाव के दोनों की आपसी सहमति होनी चाहिए। लिव इन में रहने वाले जोड़े के जीवन में उनके माता पिता सहित कोई भी हस्तक्षेप नहीं कर सकता है और भारत के संविधान 1950 के अनुच्छेद 21 के तहत लिव इन जोड़ों को जीवन का अधिकार है, शांति से और बिना किसी परेशानी के रहें। अगर बहुत लंबे समय से पार्टनर्स लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं तो वह हस्बैंड वाइफ की तरह ट्रीट किए जाने चाहिए। लिव इन में रहना न तो अपराध है और न ही कोई पाप है। भारतीय समाज में लिव इन रिलेशनशिप को आज भी पूरी तरह से स्वीकार नहीं किया जाता है। ऐसे में पार्टनर्स को कई बार फैमिली, दोस्तों और सामाजिक भेदभाव का सामना करना पड़ता है। लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले जोड़े विवाहित जोड़ों की तरह सामाजिक सुरक्षा लाभ जैसे स्वास्थ्य बीमा, पेंशन या अन्य लाभ के हकदार नहीं होते हैं। हालांकि भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने कुछ परिस्थितियों में लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले जोड़ों को कुछ कानूनी सुरक्षा प्रदान किया है और ऐसे रिश्ते की सामाजिक स्वीकृति धीरे धीरे बढ़ रही है। यूसीसी में सेना के जवानों के लिए वसीयत को लेकर अलग नियम बनाए गए हैं। वे हाथ से लिखकर या मौखिक निर्देश देकर भी वसीयत कर सकते हैं। इसे 2 गवाहों के सामने सत्यापित करना होगा। हालांकि ये साबित होना चाहिए कि वसीयत के दस्तावेज सैनिक ने ही लिखे थे। उत्तराखंड की कुछ अनुसूचित जनजातियां जिन्हें संविधान के भाग 21 के तहत संरक्षण प्राप्त है, यूसीसी से छूट दी गई है। ये जनजातियां राज्य की कुल जनसंख्या का लगभग 3% है। बाकी इस वीडियो में आप लोग यूसीसी के बारे में क्या जानते हैं, इस चीज को प्रतिक्रिया दीजिए इस वीडियो में आप लोग, और मिलते हैं अगला वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।